जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्तों क्लास 10 की तैयारी आप लोग ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन को सॉल्व। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों आज हम ये प्रश्नावली 7.2 को सॉल्व करने वाले हैं, क्लास 10 का मैथ है। ठीक है, देखिए दोस्तों ये प्रश्नावली ऐसा है जिसमें आपको 3 फार्मूला लगने वाले हैं। टीचर आप लोगों को बताते होंगे तो रटाते होंगे कि भाई ये क्वेश्चन इस तरह बनता है, आपको इस तरह बनाना होगा, ये यहाँ से मान आता है, इसको यहाँ से पुट करना होगा, कैसे क्या करना होगा, मतलब क्या कह सकते हो उसे आप, बहुत ही आपको कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, फार्मूला देख के कि ऐसे क्या होता है, कैसे क्या होता है। लेकिन दोस्तों मैं उस चीज़ को आपको नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपको प्रॉपरली बताऊँगा कि भाई ये फार्मूला आया है तो आखिर आया कहाँ से है। ठीक है, और आप जान जाते हैं कि फार्मूला आया कहाँ से है तो आप खोज के मान को वहाँ पे रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ सीखना आपके लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है, घुमा के पूछ देता है तो वहाँ पे आप लोग फंस जाते हैं, है ना। तो आपको फंसना है नहीं भाई। ठीक, तो चलिए समझते हैं। इसमें दोस्तों पहला जो आपका रूल है, ठीक है, क्या है चलिए समझते हैं। पहला दोस्तों आपका विभाजन सूत्र। अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। क्या है दोस्तों, विभाजन सूत्र है। ठीक, अब विभाजन सूत्र का कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ तक, ठीक, इसको 2 बराबर भाग में मैं बांट दिया। ओके, इस बिंदु को हमने रखा P, इस बिंदु को रखा हमने Q और यहाँ पे हमने मान लिया A। ठीक है, अब क्या करना है भाई, इसे आप मान लीजिए यहाँ से क्या, देखिए इसे आप क्या मानते हैं, इसका जो निर्देशांक दे रहता है आप उसे क्या मानते हैं, x1 और y1 मानते हैं, है ना। और इसको क्या मानते हैं आप, x2 और y2, यही मानते हैं ना। चलिए आप इसे लेट करके मान लीजिए यहाँ से, इसको आप x और y मान लीजिए, इस बिंदु को। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये जो बिंदु आया आपका, ये जो पॉइंट है आपका ना, ये क्या कहलाएगा आपका, ये दोस्तों आपका कहलाएगा विभाजन बिंदु कहलाएगा, विभाजन बिंदु कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो ये पॉइंट है आपका क्या कहलाएगा, विभाजन बिंदु कहलाएगा। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये दोनों समान रेशियो में बटा हुआ है। ठीक है, समान अनुपात में बटा हुआ है, तो हम इसे नाम दे देते हैं यहाँ से M1 और इसको दे देते हैं M2। ठीक है, चलिए ये आपका पहला था। ठीक है, समझ गए ना कैसे क्या किया। इस बिंदु को हम लोग क्या माना, हमने इस बिंदु को नाम दिया हमने विभाजन बिंदु कहा हमने। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 रेशियो में बटा हुआ, तो एक रेशियो को हमने M1 और दूसरा को M2 हमने मान लिया। बाकी ये और ये आपका दिया रहता है क्वेश्चन में, सवाल में दिया रहता है। ठीक है, चलिए ये पहला था आपका। दूसरा क्या था, देखिए आपको x और y का मान निकालने के लिए बोलेगा क्वेश्चन में कि आप x का मान निकालिए, y का मान निकालिए। तो अगर x का मान निकालने लिए बोलेगा तो आप क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ से एक चीज़ हमने लिखना भूल गया, यहाँ से M1 रेशियो में M2 जो होगा आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा विभाजन अनुपात कहलाएगा। ठीक है, विभाजन अनुपात। ठीक, चलिए अब हम समझते हैं यहाँ से x का मान अगर निकालने के लिए बोलेगा तो कैसे निकालेंगे भाई। देखिए हमें लेना है सबसे पहले M1, ये वाला पार्ट को। ठीक है, तो हमने लिया M1 और फिर लेना हमें x2 को यहाँ से, ये देखिए। ठीक है, तो M1 हो गया और x2 हो गया, ये दोस्तों आपस में मल्टीप्लाई में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई साइन नहीं होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में रहेगा, तो M1 x2 हो गया प्लस में अभी M1 लिए थे तो अभी क्या लेंगे भाई, अभी लेंगे M2 और x2 लिए थे तो क्या लेंगे, अभी x1 लेंगे। ठीक, और नीचे में M1 प्लस में M2 ये रहेगा। ठीक, कब, जब x का मान निकालने के लिए बोलेगा तब। और y का मान निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, सेम वही करना है, जहाँ पे x2 है वहाँ पे हमें y2 रख देना, x1 है तो वहाँ पे y1 रख देना। बाकी फॉर्मूला सेम लगेगा दोनों के लिए। देखिए कैसे होगा, M1 और यहाँ से y2 हो जाएगा और M2 है ना, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका y1 हो जाएगा और नीचे M1 प्लस में M2। ठीक, एक और फॉर्मूला आता है, बोले ना हम आपको कि ये जो प्रश्नावली आपका है ये 3 फार्मूला में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एक फार्मूला और बचा हुआ है, तो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा उस समय आपको बताऊंगा। लेकिन अभी 2 फार्मूला आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ये 2 फार्मूला समझ गए ना कैसे कैसे निकालना क्या से। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को जब मिलेगा उस चीज़ को तो उस समय आपको फार्मूला बता दूंगा और उसी फार्मूला से बता के मैं उसी समय उस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा ना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर है शायद 6, 7, 8 में ऐसे कुछ में होगा, उधर अंत में जाके है, तो उसको हम बाद में सीखेंगे। सबसे पहले मेरा जरूरी काम क्या है, ये फार्मूला और ये फार्मूला, 2 चीज़ फार्मूला को याद रखना है। यहाँ से ये चीज़ समझ गए।
ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं इसके क्वेश्चन को, और पहला क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए सब कुछ यहीं पे है, ठीक है, आपका सब कुछ यहीं पे है। प्रश्नावली 7.2 का जो सॉल्व होगा क्वेश्चन, वो सब चीज़ आपका यहीं पे है, हमने लिख दिया। अब इसी से सब क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होंगे। ओके, चलिए अब हम समझते हैं क्वेश्चन को। क्या दिया समझिए, देखिए पढ़िए। दिया भाई कि ये पहला क्वेश्चन है, प्रश्नावली 7.2 का पहला प्रश्न है। तो बोला उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1-1,7 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3, देख लीजिए अनुपात दे दिया ना, रेशियो मतलब दे दिया हमें, के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक, समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए आपको फिगर के माध्यम से बताते क्वेश्चन को, तो आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। देखिए यहाँ से एक लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ तक, ठीक है। इस पॉइंट को हमने दे दिया P नाम और इसको दे दिया हमने Q, और एक मिड पॉइंट तो जरूर कोई होगा ना। चलिए यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है। अब हमको ये बताइए 2:3 रेशियो में दिया है, इसका मतलब क्या है? यहाँ देखिए 2:3 रेशियो दिया है, मतलब अगर हम यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो एक क्या होगा, इधर होगा, इधर 2 भाग होगा और इधर कितना भाग होगा, 3 भाग होगा, ठीक है। इसका मतलब कहने का मतलब यही है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 भाग होगा और यहाँ से लेकर इधर 3 भाग होगा। क्योंकि इधर भाग ज़्यादा है तो इधर ज़्यादा रहेगा, इधर 2 अनुपात है मतलब इधर कम होगा और इधर ज़्यादा होगा। समझ रहे ना क्वेश्चन को क्या बोल रहा है? तो चलिए ये समझ गए। यहाँ से इसका मिड पॉइंट होगा, तो क्या इसका मिड पॉइंट यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 लिख दूँ मैं? नहीं होगा ना, क्यों होगा? क्योंकि दोनों बराबर नहीं, यहाँ पे 3:3 रहता है ना, तब यहाँ पे बराबर में होगा नहीं होगा। तो थोड़ा सा आप क्या करो, आप थोड़ा सा इधर ले लो, थोड़ा सा यहाँ से इधर, यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ से लेकर आपका 3 भाग इधर हो गया, ठीक। तो इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए भाई क्या, x और y, क्लियर। और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दिया है M1 कितना दिया भाई, ये आपका दिया है 2, देख लीजिए, है ना। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये कितना दिया है, 3 दिया है, यानी M1 आपका 2 हो गया और M2 आपका 3 हो गया। अब आपका निर्देशांक 2 दिया, यहाँ से क्या क्या दिया है देखिए, यहाँ से एक दिया -1 और 7, यहाँ देखिए, ठीक है। और एक कितना दिया है, 4 और -3। अब नहीं निकलेगा, क्वेश्चन में क्या बोला हमको, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब x और y का मान निकालने के लिए बोला गया। इस बिंदु के निर्देशांक यानी यहाँ से x और y का मान हमें निकालने के लिए बोला गया है। इस तरह अगर आप क्वेश्चन में बना देते हैं ना, तो एग्जामिनर आपको खुश होकर इतना अच्छा नंबर देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। अब सबसे पहले लिखोगे हल, और विभाजन सूत्र से आप कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं उसको लिखना पड़ेगा ना, विभाजन सूत्र से। ठीक, चलिए सबसे पहले निकालते हैं x का मान। x का मान कैसे निकलेगा भाई, देखिए फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था, m1 x2 और प्लस में m2 x1, इसी चीज़ को यहाँ पे लिख देना। देखिए आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। आप कितनों जान रहे हैं फॉर्मूला की, भाई हमको जानते हैं तो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे, ऐसा नहीं करना आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया x का मान निकालने के लिए। चलिए अब पुट कीजिए यहाँ से, देखिए यहाँ से ये क्या होगा आपका x1 और ये x2, ठीक है, ये y1 और ये y2, ये तो आप निकाल चुके हैं, समझ चुके हैं 7.1 में कि कैसे निकालते हैं इससे। अगर नहीं समझे तो आप जाइए 7.1 को देखिए, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं प्रत्येक क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करके रख दिया हूँ दोस्तों, ठीक है, आप उनको जाके देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ से x1 ये हो गया, x2 ये, y1 ये, y2 ये, ठीक है, और x का मान हमें निकालने के लिए बोला गया। m1 हमें यहाँ से पता है कि 2 है भाई, और m2 कितना, 3, तो पुट कर देना हमें सिंपल। देखिए m1 कितना है, से देखिए कितना है, 2 है, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो मतलब गुना है। x2 कितना है, x2 आपका ये हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा, x2 आपका ये हो जाएगा, तो आप यहाँ से कितना हो जाएगा, 4, प्लस से प्लस देंगे। m2 कितना है, देखिए m2 कितना आपका 3, और गुना में x1 आपका -1 है, और बटे में m1 प्लस m2 है, तो m1 कितना है आपका 2 है, प्लस में m2 कितना है 3 है। आगे सॉल्व कीजिए से, देखिए 2 चौके कितना हो जाएगा 8, प्लस 3 का गुना करेंगे -1 के साथ, तो कितना हो जाएगा ये आपका -3 हो जाएगा, तो ब्रैकेट में रखें उसे, और 3 2 कितना हो जाएगा आपका 5। ठीक, चलिए ऐसे आगे सॉल्व करते हैं। 8 का 8 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कितना 3 बटे में 5 होगा ना। और आगे सॉल्व कीजिए, कितना बचेगा भाई, यहाँ से 5 बचेगा, 8 में से 3 जाएगा तो, और नीचे भी कितना बचा 5, काट देंगे तो कितना आया आपका 1 आ गया, यानी x का जो मान आ गया आपका वो कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं हम निकालते हैं y का मान, सेम यही लगेगा हमें,
y का मान कैसे निकलता है, देखिए जहाँ पर आपका x2 है वहाँ पे क्या रखना है आपको, y2 रखना है, बाकी क्वेश्चन सेम सॉल्व होंगे। देखिए क्या हो जाएगा m1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा y2 प्लस में m2 तो रहेगा और x1 है तो क्या हो जाएगा y1 बट्टे में m1 प्लस में m2। ठीक, सॉल्व करते हैं इसे। m1 कितना है खोजिए यहाँ से, देखिए m1 ये वाला है तो कितना है 2, y2 ये है y1 और ये है y2 तो -3 हो जाएगा, प्लस प्लस देंगे। m2 कितना है, m2 आपका 3 है और y1 आपका 7 है बट्टे में m1 प्लस m2, m1 कितना है आपका 2 है और प्लस में 3 है। ठीक है, चलिए गुणा कीजिए यहाँ से, 2 गुना -3 करेंगे तो ये आपका -6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है प्लस, 3 सती कितना होता है, 3 सती 21 होता है और बट्टे में 3 2 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, आगे सॉल्व कीजिए, इससे कितना बचेगा यहाँ से 21 में से 6 चल जाएगा तो आपका बचेगा ये 15 बचेगा ना, ये आपका 15 बचेगा और बट्टा में कितना बचा 5 के क्रॉस करते हैं इसे हम तो कितना बार में कटेगा ये 3 बार में, यानी जो आपका y का मान निकला वो कितना निकला 3 निकला। ठीक, तो आप कैसे लिखोगे इसे, देखिए आप लिखोगे यहाँ से, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, अतः बिंदु ये क्या था यहाँ से, देखिए x और y यही था ना, x और y का जो मान आया एक की जगह पर कितना, x का मान कितना निकला आपका 1 निकला और y का मान कितना निकला 3 आया। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा।